हेलो दोस्तों, आपका मैप ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 के लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके मैथ के। इससे पहले हमने एक वीडियो और डिस्कस की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था समांतर माध्य। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको पार्ट 1 को भी देख लेना है, जिसमें हमने डिस्कस किया था समांतर माध्य। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास है, आज का टॉपिक्स हमारे पास है माध्य। यानी कि इस क्लास में हम देखेंगे माध्य यानी कि माध्यिका, माध्यक यानी माध्यिका कैसे निकालते हैं। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जाएंगे वे सब डिस्कस किए जाएंगे। और एक बात और भी है, माध्यिका से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, तो यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं माध्यिका क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से कैसे पूछे जाएंगे। तो भाई हमारे पास यहाँ पे जान लो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, माध्यिका। तो माध्यिका यानी कि माध्यक, दोनों बात एक ही है, इसको बोलते हैं मीडियन। और माध्यिका का जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आपको जो है सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें जो भी संख्या या आंकड़े दिए जाएंगे उनको हमें सबसे पहले लिखना होता है आरोही क्रम में। और फिर उनकी काउंटिंग करनी है आंकड़ों की। यदि उनकी संख्या विषम संख्या है तो फॉर्मूला हम लगाएंगे माध्यिका का n+1/2 पद। और यहाँ पे n हमारे पास रहेगी पदों की संख्या। अगर जो हमारे पास क्वेश्चन में पदों की संख्या सम हुई, क्या हुई, सम, तो फॉर्मूला लगाएंगे माध्यिका का n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको सब बात समझ में आ जाएगी। तो भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, जो भी हमारे पास संख्या दी जाएगी ये हमारे पास रहेंगे आंकड़े। इसको सबसे पहले हमारे पास क्या लगाना है, इनको लगाना है आरोही क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम। आंकड़ों का क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम आपको पता होना चाहिए। आरोही क्रम क्या होता है, पहले छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्या, पहले ये काम करना है। तो छोटी संख्या हमारे पास इस संख्या में होगी 11, सॉरी 10, 10 के बाद 11, 12, 13 और 14 है नहीं 15 और 17 और 20। ये हो जाएगा इन संख्याओं का हमारे पास क्या, आरोही क्रम। उसके बाद काउंटिंग करनी है, कितने पद हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जब पद की संख्या n बराबर कितनी है, यहाँ पर 7। और 7 हमारे पास क्या है, विषम संख्या। जो संख्या 2 से ना कटे वो होती है विषम संख्या। अब निकालते हैं इनकी, इन हमारे पास आंकड़ों का माध्यक या फिर माध्यिका। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो मैंने बताया था पीछे आपको, यदि हमारे पास n बराबर हो विषम संख्या तो फॉर्मूला काम करेगा ये वाला n+1/2 पद। तो आइए जानते हैं आंसर कैसे आएगा। भाई n हमारे पास कौन सा है, 7, तो 7+1/2, फिर क्या लिखेंगे, वा पद। क्या लिखेंगे, वा पद। तो 7 और 1 8, 8 में 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पाएगा 4। तो हमें निकालना है 4वां पद, वा पद यानी कि चौथा पद निकालना है। तो फोर्थ यानी कि 4वां पद। अब देखो 4वां पद हमें कहाँ से मिलेगा, तो देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद कौन सा है, 13। तो 13 इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको इस क्लास में कराऊंगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि दोस्तों बच्चों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यदि आप सब ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिससे आपका अच्छा स्कोर आएगा मैथ के सब्जेक्ट में। तो इस चैनल पर आपको जो है मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना है, जिससे कि आने वाली कोई वीडियो आपकी ना छूटे। तो भाई देखते हैं आगे हमारे पास आ गया है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्या काम करेंगे हम, यहाँ पे बताना है माध्यक। तो माध्यक कैसे निकलेगा, पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आंकड़ों का क्या, आरोही क्रम। क्या लिखेंगे, आंकड़ों का आरोही क्रम। तो आंकड़ों का आरोही क्रम हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, पहले आएगी छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारे पास है 10,
10 के बाद हमारे पास इस क्वेश्चन में आएगा भाई 12, और 12 2 बार है तो 2 बार ही लिख दो उसे। उसके बाद लिख देंगे हमारे पास 14, फिर 14 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 15, तो 15 और फिर 16, 18 और 20। इस प्रकार से जो हमारे पास ये संख्या दी है, ये इनका आरोही क्रम हमारे पास लिख लेंगे। लिख लिया। उसके बाद देखेंगे n बराबर कितनी संख्या है। एक, एक तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे n बराबर है 8 संख्या। अब देखो जो 8 है ये 2 तक कट जाएगा, इसलिए हमारे पास जो 8 है ये हो जाएगी सम संख्या। 8 हो जाएगी सम संख्या। अब यहाँ पर जो n बराबर है सम संख्या, तो क्या निकालना है, माध्यक बताना है। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या लगेगा, माध्यक बराबर n/2 वापद, और फिर प्लस क्या लिखेंगे फॉर्मूला, n/2 + 1 वापद, और फिर बटे में क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 2। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। किसके लिए, जब हमारे पास n बराबर हो सम संख्या, हमारे पास क्या इस क्वेश्चन में सम संख्या हो। तो n बराबर असम संख्या है तो n के स्थान पर 8 संख्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे वा पद, और फिर n प्लस n का मान तो यहाँ पे देखा कितना हमारे पास है, n का मान तो 8 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 8, और बटे हमारे पास क्या आएगा 2। उसके बाद करना क्या है, +1 वा पद, वा पद, और बटे में क्या आएगा भाई, यहाँ फॉर्मूले में 2 भी है बटे में, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4। तो चौथा पद कौन सा आएगा, 1 2 3 4, तो चौथा पद कितना आएगा 4। ठीक, 4 नहीं, हमारे पास 14 है भाई, ये देखो। यहाँ ध्यान देंगे आंकड़ों में, आरोही क्रम में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस, फिर 2 चौक 8, और 4 और +1 कर देंगे, 4 और 1 5, तो 5 पद कौन सा आएगा, 10 के बाद पहला पद, फिर 10 के बाद हमारे पास 12 है दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 पद हो जाएगा भाई हमारे पास क्वेश्चन में 15। और दोनों को जोड़ देंगे तो 29 आएगा, और 29 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 14.5, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 14.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब भाई देखो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, माध्यिका ज्ञात करेंगे जब क्वेश्चन में बारंबारता दी हो। फिलहाल जो हमने 2 क्वेश्चन किए, इन 2 क्वेश्चन में माध्यिका नहीं दी थी। अब हम देखते हैं जब क्वेश्चन में माध्यिका दी हो तो वो वाला क्वेश्चन माध्यक का या फिर माध्यिका का कैसे होगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं करना कैसे है। तो भाई हमारे पास ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये आप समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में बताना है माध्यक, क्या बताना है, माध्यक बताना है। तो अब देखो माध्यक कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक 3 टेबल बनेगी। देखो यहाँ पे कितनी बनेगी, 3 टेबल बनेगी। अब देखो इनमें क्या क्या लिखना, ये बात समझने की है, थोड़ा ध्यान पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले तो लिख देंगे एक्स, और फिर एफ, फिर यहाँ लिखेंगे या लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता। तो संचय बारंबारता इस टेबल में लिख लेंगे ऐसे। उसके बाद फिर जो हमारे पास है इस क्वेश्चन में एक्स का मान है 40, लिख देंगे। 40 के बाद है 45 है, 50, 55 और ये 60। ठीक, बारंबारता है 4, 8, 12, 10 और 17। अब देखो मेन बात है संचय बारंबारता कैसे निकलेगी। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आती है, संचय बारंबारता निकालते कैसे हैं, तो समझेंगे मेरी बात को। देखो जो हमारे पास जो बारंबारता है एफ, इसमें जो हमारे पास दिया है 4, ये 4 तो उठा के सेम टू सेम यहाँ रख दो, और फिर इस 4 में इस 8 को ऐड करना है। किसको, जो हमारे पास 4 के नीचे हमारे पास दिया है ये 8, इसको भाई क्वेश्चन के में जो दिया है इसको ऐड कर दो, तो 4 तो शुरू में आएगा। फिर ये 8 जो हमारे पास है इस क्वेश्चन में, इसको ऐड करके लिख दो, 12 आएगा। फिर 12 में ये 12 नीचे वाला यहाँ ऐड कर देंगे, कितना आएगा 24। उसके बाद फिर 24 में जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है 10, इस 10 को ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, कितना आएगा 34। उसके बाद 34 में 17 को ऐड करना है, तो इसमें जोड़ने के बाद आएगा 51।
अब देखो भाई यहाँ पे जो हमारे पास है ये क्वेश्चन में n, जो हमारे पास जो लास्ट में ध्यान देंगे, जो लास्ट में आएगा ना नंबर, ये लास्ट में जोड़ने के बाद आएगा, ये हो जाएगा कैपिटल N। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल जो है 51। उसके बाद हमें निकालना है n बटे 2 पद। क्या निकालना है? उस पहली बात तो n बटे 2 को नहीं निकालना। पहले बताओ जो हमारे पास ये n आया 51, ये क्या है? हमारे पास है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। अगर जो n बराबर विषम संख्या है तो मैंने आपको जो पीछे फॉर्मूले बताए थे, जो आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, इसमें मैंने फॉर्मूले बताए थे। विषम संख्या के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ये तो लगाएंगे, ये वाला विषम संख्या के लिए फॉर्मूले लगाएंगे और सम संख्या के लिए फॉर्मूले लगाएंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया जाए। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फॉर्मूला याद करना है थोड़ा सा, क्वेश्चन तो आसान है जो आप समझ पा रहे हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे देखो कौन सा लगेगा। यहाँ पे जो n बराबर है ये है विषम संख्या, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 बटे 2 व पद। इससे क्या निकल जाएगी? निकल जाएगी मीडियन, यानी कि क्या? माध्यिका या फिर माध्यक। अब देखो माध्यक कैसे निकलेगा। n हमारे पास कितना है क्वेश्चन में? 51 प्लस 1 और बटे 2। क्या निकलेगा? व पद। तो देखो कैसे निकलेगा। n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 52। 52 में 2 से भाग करें कितना आएगा? 26। तो 26वां पद देखो कहाँ पे है? 26वां पद। अब देखो ये 26 आ गया, 26 2 से भाग करें 26। अब देखो 26 24 में तो आने का नहीं, 26 24 में तो आने का नहीं, तो 26 कहाँ पर आएगा? ये आएगा 34 में। अब जो 34 है तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे मेरी बात को। जो हमारे पास ये 34 है, ये 34, इसमें क्या आएगा? 26 आएगा। अब ये 26 जो है, सामने जाओ 26, जो हमारे पास जो 34 है यहाँ पे 26 आएगा, तो इसके सामने ऐसे जाएंगे पद में। तो जो यहाँ पे जो ये 55 है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या? माध्य का या फिर माध्यक। तो राइट आंसर बताएंगे अपना इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा? 55। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान देना है विषम संख्या सम संख्या। विषम संख्या हुई तो n+1 बटे 2 से भाग करके वापस निकाल लेंगे, और वापस निकालने के बाद जो संख्या आएगी 26, जो भी कुछ आएगी, यहाँ पर 26 आया है तो 26वां पद को देखना, 26वां पद देखना बारंबारता में कि ये 26 कौन से नंबर में आएगा। तो देखो 24 है, 24 तो 26 से छोटा है, तो इसमें तो नंबर आने का नहीं 26, तो 34 में आएगा 26। और 34 के सामने जो पद दिए हैं एक्स की वैल्यू, वही हमारे पास जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर माध्यक या माध्यिका। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन था, जब क्वेश्चन में क्या दिया हो? बारंबारता f दिया हो, तब क्या निकालना? माध्यक निकालना है, आपने सीख लिया। अब एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जब माध्यक ज्ञात करना हो और क्वेश्चन में जो प्रश्न में क्या दिया हो? वर्ग अंतराल दिया हो, तो वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि माध्यक से ज़्यादातर चांस होते हैं क्वेश्चन के पूछे जाने के जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो। तो वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा माध्यक का? जब वर्ग अंतराल दिया हो L1 n/2 CF और फिर F और गुना H। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करके हमें आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन देख लो पहले। तो क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इसमें वर्ग अंतराल दिया जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन माध्यक वाला कैसे करना है, और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो समझेंगे और सीखते हैं। तो भाई सबसे पहले तो वही बात है, 3 टेबल यहाँ पर बनेगी। टेबल बनेगी 3। तो 3 टेबल बनेगी, एक तो वर्ग अंतराल की, और एक बनेगी टेबल बारंबारता की, और एक बनेगी संचयी बारंबारता की। तो यहाँ पर तो आएगा वर्ग अंतराल, और यहाँ पर आएगी क्या? बारंबारता F, और यहाँ लिख लेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो ये आप यहाँ पर लिख लेंगे संचयी बारंबारता। ठीक। तो संचयी बारंबारता यहाँ पर हो जाएगी। अब देखो भाई कैसे करना है। तो वर्ग अंतराल लिखेंगे पहले। तुम्हारे पास क्या है? 10 से 25 तक, और ये फिर 25 से कहाँ तक? 40 तक। और वर्ग अंतराल फिर है 40 से 55, और 55 से कितना? 70, और फिर 70 से 85।
अब क्या लिखेंगे, बारंबार तो लिख लेंगे। कितनी है, 3, 10, 20, 13 और 4। तो संचय बारंबार तो आपने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था। अब देखो उसी प्रकार से यहाँ भी निकालते हैं संचय बारंबार। तो कैसे निकलेगी, 3 सेम टू सेम लिखना है जो हमारे पास एफ में दिया है, और फिर 3 में 10 प्लस करके लिखना है 13, और 13 में 20 प्लस करके लिखना है 33, और 33 में 13 प्लस करना है, यानी कि 33 में 13 प्लस करना है तो 46 आएगा, और 46 में 4 प्लस कर देंगे तो ये आएगा 50। ठीक। अब देखो यहाँ पर जो है n बराबर हमारे पास ये लेंगे 50, ये आएगा n बराबर कितना, 50। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो भाई मेन बात अब समझने की है, समझेंगे। अब हमें क्या करना है, n/2 निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो 50 तो n हो गया बटे 2, तो 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पाएगा कितना, 25। अब देखना है 25 कहाँ पे है, देखो 13 में तो 25 आने का नहीं, तो 25 आएगा यहाँ पे। ये केवल आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो है 25 तो यहाँ पे आएगा, तो इसकी जो ऊपर जो नंबर होगा, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी सी एफ की। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, सी एफ की, जो हमारे पास कितनी है, 13। ठीक। उसके बाद जो हमारे पास जो नंबर है 25, जो 33 में आएगा। ठीक। 33 के जो सामने नंबर होगा ये हो जाएगा क्या, एफ की वैल्यू, जो कितनी है, 20। उसके बाद फिर आगे जाना है, इसमें शुरू में जो नंबर दिया जाएगा ये 40, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू L1 की। इसकी वैल्यू हो जाएगी L1 की, जो कितनी है, 40। उसके बाद जो है थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ाएंगे। आइए फिर देखते हैं आगे। तो भाई देखते हैं, ये हमने यहाँ पे जो है जो जो हमें वैल्यू चाहिए फॉर्मूले के लिए हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, जो हमारे पास है माध्यक का, क्या बताया था, L1 प्लस, पीछे आप देख सकते हैं, ये रहा मैंने बताया फॉर्मूला आपको, ये रहा L1 n/2 CF/F और गुना H। तो ये फॉर्मूला आप लिखेंगे। तो n/2 माइनस क्या था यहाँ पे, CF, और बटे में हमारे पास आएगा F, और गुना में आएगा H। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और देखना है आंसर क्या आएगा। तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से ये हमें L1 CF F और L1 की वैल्यू निकालनी है। तो यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा दोबारा वीडियो देखिए, पीछे करके थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। L1 की वैल्यू कितनी है, 40, यहाँ लेंगे 40। n/2 कितना आया था, 25, यहाँ लेंगे 25। सी एफ की वैल्यू कितनी आई थी, 13, यहाँ पर आएगा 13। एफ की वैल्यू कितनी है थी, एफ की वैल्यू 20, तो यहाँ लेंगे 20। अब मेन बात है एच का मान कैसे निकलेगा। अब देखो एच की वैल्यू देखो कैसे निकालनी है। एच की वैल्यू निकालनी है, जो ये हमारे पास नंबर होंगे कौन से, ये जो नंबर होंगे हमारे पास जहाँ से हमने L1 निकालना है, 40 और 55, इनको आपस में घटा देना है। तो अगली संख्या 55 में से पिछली संख्या घटाएंगे तब निकलेगा एच का मान। तो यानी कि 55 में से घटा देंगे 40, तो यहाँ पर आएगी 15 वैल्यू, इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे 15। बात सही। तो यहाँ लिख देंगे 40 प्लस, तो 25 में से घटाएंगे 13, कितना बचेगा 12, और बटे में 20 और गुना 15। ठीक। उसके बाद 4 से भाग कर लो, 4 पंजे, सॉरी हाँ 5 से भाग कर लो, 5 दिया 15, सॉरी 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20, और 5 दिया 15, और 4, 5 दिया 15, और 4 दिया 12। दोबारा देख लो कैसे कैसे मैंने भाग करा, दोबारा देखो एक बार। पहले मैंने भाग करा 5 से, 5 चौक 20 और 5 दिया 15, फिर 4 एकम 4 और 4 दिया 12। आंसर आएगा 40, और ये 3 और गुना 3 जो हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास 3 और ये वाला 3, तो 3 तिया 9, तो 40 में 9 प्लस कर देंगे तो राइट आंसर आएगा 49, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो भाई मैंने आपको जो है टोटल 4 क्वेश्चन कराए जो आपके थे सांख्यिकी चैप्टर से, और टॉपिक था हमारे पास माध्यक। तो हमने ये सब क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था समांतर माध्यक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है क्या, माध्यका या फिर माध्यक, सभी क्वेश्चन देख लिए हैं, जो जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं फॉर्मूले बताए आपको याद करने हैं। अब की इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वे सब डिस्कस किए जाएंगे। और इसी माध्यम से आगे भी हर टॉपिक के हर चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने हैं ये आपको वीडियो के माध्यम से हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन क्लासेस पर आपको मिलते रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना है, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँचे।
और आपका फ़ायदा हो, आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए। ये मेरी आपसे खुद से और आपसे और यह क्या नाम शुभकामनाएँ हैं। जो आप पढ़ेंगे वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। बस आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो आपने नोट्स खुद के बनाए हैं, वे सब आपको याद करने हैं, रिवीजन करने हैं। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।